नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। इस महीने हमारे चैनल में हम एक लघु फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं। जल्द हम उसके ट्रेलर भी रिलीज करेंगे। उससे पहले उसका टाइटल और पोस्टर भी कम्युनिटी पोस्ट में रिलीज करेंगे। मिशन बाइबल के जरिए बाइबल 3G सीरीज पार्ट 9 में आज शिमशोन की कहानी को मैं आपके सामने ला रही हूँ। ये बहुत ही लंबा कहानी है जो बाइबल गॉड का रक्त चरित्र बताएगा। असल में अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो एक बात पर आपको स्पष्ट आ जाएगा कि जिसे ये लोग शैतान कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोगों को ही मारा था, पर बाइबल गॉड छुटकी सी बात पर हजारों मासूम इंसानों को, जानवरों को उड़ा देता था। तो मैं शिमशोन की कहानी को 2 विभागों में आपको समझाऊंगी। पवित्र बाइबल अध्याय ये देखिए, मैं इसे पढ़ के सुना रही हूँ, कहीं बाहर से नहीं। तो अगर ये नफरत फैलाना हुआ है तो इसका मतलब इस बुक में ही कुछ काला है। न्यायों अध्याय 13 वाक्य 2 से पढ़ रही हूं। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसीलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर चुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। सोरा नगर में मनोह नामक एक व्यक्ति था। उसकी बीवी कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। तब एक रात को यहोवा के दूत इस औरत के सपनों में आकर कहे कि तू जल्द मां बनने वाली है, तुझे एक बेटा होगा, तो तुझे अंगूर का रस या शराब जैसे नशीली चीजें नहीं पीना था और कोई अशुद्ध जानवर को नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बाइबल गॉड यहोवा के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। फिर अंत में वो दूत यह कहकर चले जाता है कि तुझे उस बच्चे को यहोवा के लिए समर्पित करना है। वो बच्चा पैदा होने से पहले ही यहोवा का हो गया है, इसीलिए उसके बाल भी कभी नहीं काटना है। वाक्य 6 और 7 में भी कुछ खास नहीं, यही बातें फिर से रिपीट करते हैं। मैं उसे संक्षिप्त में बता देती हूँ। अपने पति के पास चलती है, फिर कहती है कि यहोवा का दूत मेरे सपनों में आकर कहा कि मैं गर्भवती होने वाली हूँ। तो पति भी कुछ ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। वो कहेगा कि यहोवा का दूत मेरे पास भी आकर यही कहा था। जो यहोवा का दूत को ये औरत सपनों में देखी थी, वो उसको किसी खेत में दिखाई देता है। तो पति पत्नी दोनों उस दूत से बात करते हैं और उसे मटन करी ऑफर करते हैं, पर वो दूत सीधा मना कर देता है। कहता है कि जाकर ये मटन करी को तुम यहोवा के लिए देना, मुझे नहीं। फिर वो दूत यहोवा के लिए एक बकरी को काटकर बलि चढ़ा देता है। ये सब झंझट के बाद आखिर में शिमशोन पैदा होकर बड़ा भी हो जाता है। फिर आगे का कहानी न्यायों अध्याय 14 वाक्य 1 से होगा। शिमशोन एक दिन तिम्ना नगर जाता है। वहां पर एक पलिश्ती लड़की पर उसका दिल आ जाता है। फिर वो अपने घर जाकर कहता है कि डैडी डैडी, मैं एक पलिश्ती लड़की से प्यार कर रहा हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। उसके माता पिता गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि बावला है क्या, हमारे जाति में कोई स्त्री ही नहीं मिली कि तुम जाकर पालिश्ती लड़की से शादी करोगे। उनके जाति में खटना भी नहीं होता है। यहाँ पर एक बात है कि कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि खटना सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, ईसाइयों में भी होता है। और इजरायली पलिश्तियों से घृणा इसीलिए करते हैं क्योंकि तब पलिश्ती लोग इजरायलियों पर राज कर रहे थे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर न्यायों अध्याय 13 के शुरुआत में कहा है कि इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। यहोवा निराश हो गया था कि उसके इजरायली लोग फिर से पाप कर रहे थे, तो इनको नियंत्रण करने के लिए बाइबल गॉड पलिश्तियों को इन पर राज करने दिया था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। शिमशोन के माता पिता सोचे शायद ये सब यहोवा का ही ड्रामे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होगा। एक दिन शिमशोन परिवार के साथ उस लड़की के घर जा रहा था। देखा तो अंगूर के खेतों के पास रहा एक बब्बर शेर आकर शिमशोन पर हमला किया था। बब्बर शेर! तब यहोवा की आत्मा शिमशोन में प्रवेश करके उस बब्बर शेर को अपने हाथों से मार दिया था, जैसे एक बकरी का गला तोड़ दिया हो।
तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। पहले क्या लिखा था कि शिमशोन अपने माता पिता को कह दिया था कि वो एक पलिश्ती लड़की से प्यार किया। अब दूसरे बार जब जाकर उस लड़की से बात किया था तब फिर से फ्रेश नया प्यार हो गया था। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वो लड़की शिमशोन को पसंद करती है या नहीं। इसका मतलब लड़की के पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं। अब वाक्य 8 से समझा रही हूँ। कई दिन बाद शिमशोन उस लड़की के घर उससे लेने जा रहा था। यहाँ पर ये बात स्पष्ट नहीं किया कि वो लड़की इसका प्यार को मान गई या उठा ले जाने का प्लान बनाया था। जो भी, तब रास्ते में सोचा एक बार वो उस शेर के लाश देखे जो पहले उसने मारा था। यू टर्न लेकर उस बब्बर शेर के लाश के पास जाकर देखा तो कि सिंह की लौथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। क्या देखा? उस शेर के लाश में एक मधुमक्खी का छत्ता देखा था और उसने बहुत लालच के साथ उस लाश से शहद को लेकर उसे चाटते चाटते घर वापस आकर अपने माता पिता को भी थोड़ा चखने दिया था और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लौथ में से निकाला है। कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया, पर नहीं बताया कि वो शहद कहाँ से ले आया, वरना उसके मुंह पे मारेंगे ना। आगे की कहानी भी समझा देती हूँ। इनके वहाँ एक रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों को शादी से पहले बुलाकर एक दावत दें। तो इस दावत पर दुल्हन के सारे भाई बहनों को कुल मिलाकर 30 लोग वहां पहुंचे। तो हम सब जानते ही है ना कि शादी का घर कैसे होता है। वैसे ही सारे लोग जीजू जीजू कहकर हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे हंसी मजाक में शिमशोन ने कहा, मैं तुम्हें एक पहेली सुनाऊंगा और तुम लोग उस पहेली का जवाब इस दावत खत्म होने तक यानी 7 दिन तक ढूंढ कर बताना। अगर तुम लोग उसका जवाब सही दोगे तो तुम सभी को सूती कमीजें और 30 वस्त्रों का जोड़ा दूंगा। अगर तुम लोग जवाब नहीं दे पाए तो तुम लोगों को मुझे ये सारी चीजें देना पड़ेगा, कहकर घोषित कर देता है। तो चलिए देखते हैं वो महत्तर पहेली है क्या। वाक्य 14 से पढ़ रही हूँ। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। आप समझ गए होंगे वो अपना उस शेर का कहानी को एक पहेली के रूप में बनाकर इनको सुनाया था। यह ऐसे बता रहा था जैसे दुनिया में सब जानते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसी शब्द बताइए जिससे फूल मिठाई और फूल बन जाता है। इसका जवाब देने के लिए लोगों के पास मौका तो है। कोई भी सोच कर बता सकता है कि यह गुलाब जामुन है या कुछ भी है, पर इसका ये शेर का कहानी को कौन जानता है? जो पहेली इसने बनाया था, जरूरत नहीं कि सब जाने। अब कोई जाकर एक लॉलीपॉप खरीद के लाया और आकर आपसे पूछा, प्लास्टिक से मीठा सा चाटने वाला चीज आता है, वो क्या है? तो यहाँ पर शिमशोन ने उन लोगों को धोखा दिया था। अब शक्तिशाली में से मधुर वस्तु निकली मतलब लोग कुछ भी समझ सकते हैं। शिमशोन के हिसाब से वो शेर है, वो हाथी समझ सकते थे। मधुर वस्तु मतलब शहद अकेला थोड़ी है, चीनी समझ सकते थे। पहेली मतलब पॉपुलर वाला होना है ना। फिर दुल्हन के भाई दुल्हन के पास आकर कहे कि तू और तेरा प्रेमी मिलकर हमें गरीब बनाना चाहते हो क्या? ऐसे ताना मारे थे। फिर दुल्हन शिमशोन के पास जाकर उसको पटाने की कोशिश करती है कि बेबी तूने ये पहेली का जवाब मुझे भी नहीं बताया, इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता ना। तब शिमशोन प्यार के चक्कर में उस लड़की को जवाब दे देता है। फिर ये लड़की जाकर उसके भाइयों को जवाब देती है और ये भाई लोग शिमशोन को छेड़ते हुए उस पहेली का जवाब देते हैं। कहते हैं, शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। तो यहाँ पर वो लोग जीत गए, जवाब दे दिए। अब शिमशोन को सूती कमीजें और 30 वस्त्रों का जोड़ा देना है। तब यहोवा का आत्मा फिर से शिमशोन में प्रवेश करता है। फिर शिमशोन अश्कलेन नगर जाकर उस नगर के 30 व्यक्तियों को मारकर उन लाशों से सारे वस्त्र और संपत्ति ले आकर दुल्हन के भाइयों को दे दिया था। बाद में वो अपने प्रेमी से बहुत क्रोधित होकर उसे छोड़कर अपना घर चला जाता है और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिससे उसने मित्र जैसे बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। मतलब
उस लड़की के पापा ने वहां किसी अच्छे लड़के को देखकर, मतलब शिमशोन का ही एक दोस्त से उस लड़की का शादी कर दिया था। पहले क्या कहा था कि ये सब बैचलर पार्टी शादी से पहले जब शिमशोन के माता पिता लड़की को सिर्फ देखने गए थे तब हुआ था, पर अचानक से यहाँ उस लड़की को शिमशोन की पत्नी क्यों कह रहा है? मतलब शादी कब हुई इन दोनों की? शादी से पहले पत्नी कैसे बनी? मतलब देखिए, इनके कहानियों में कोई स्पष्टता नहीं है, कोई ढंग का डिटेल्स नहीं है, एक ऑर्डर नहीं है। चलिए छोड़िए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त फलिस्ती लोग इजरायलियों को शासित कर रहे थे। तब जाति अहंकार किसको होना चाहिए? उन लोगों को कि कोई अपने दास से शादी करेगा क्या? पर यहाँ शिमशोन का पिता गुस्सा करता है कि ये ऐसी जाति लड़की से शादी क्यों जिनके वहां खटना नहीं होता है। तो जाति अहंकार ये लोग दिखाएं। यह है पहली बात। अब दूसरी और आखिरी बात, ये शिमशोन यहोवा का प्यारा पुत्र एक बहुत ही बेकार से भी ऊपर वाला पहेली दिया था, उन लोगों को धोखा दिया था। ठीक है, वो कैसे भी जीत गए। अब इसके पास वो कपड़े और पैसे होते तो देना था, अगर नहीं होते तो मेहनत करके कहीं से कमा के दे देता। पर उसने कहीं और जाकर किसी मासूम लोग जिन्हें इस बेकार सा कहानी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें मारकर, ऊपर से उन्हें मारते वक्त लिखा था यहोवा का आत्मा इस पर आकर उन लोगों को मारने ताकत दिया था। मतलब इन 30 मासूम लोगों की हत्या में बाइबल गॉड यहोवा का ही हाथ है। हमेशा मारो, पीटो, आक्रमण करो, यही काम। इसीलिए हम इसे गैंग लीडर कहे। यह है पार्ट 1। पार्ट 2 और भयानक होने वाला है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट भी करें। जय श्री राम।